यूरोप कंट्रीज जैसा लगेगा। यूरोप जैसा लग रहा है ये चाहे बिल्डिंग सेक्टर। जी, आई थिंक कोई यूरोप कंट्री है या दुबई वाली साइड का है। दुबई भी नहीं है, ये यूरोप कंट्री भी नहीं है। आप ज़रा गेस करिएगा, मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ। क्या लग रहा है? ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल से इंडिया ही है, मुंबई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। नाम आपका? फयाज। क्या करते हैं? मैं छोटा सा बिजनेस करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं बात करूं अपने मुल्क को कंपैरिजन में अगर लाऊं किसी भी कंट्री के साथ बात करें, तो क्या इस मौजूदा टाइम के अंदर डेवलपमेंट के लिहाज से हमारी कंट्री का कंपैरिजन किसी भी मुल्क के साथ हो सकता है? थर्ड वर्ल्ड की किसी कंट्री के साथ नहीं हो सकता, तो दूसरे मुल्कों के साथ तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूं साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप कर रही है, ज़्यादा तरक्की कर रही है? इंडिया। इंडिया कर रही है। क्या वजूहत है कि जो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ उनके अंदर वो नेशनलिज्म है, हमारे में नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा, वो एक कौम है और बन गई है, और मोदी साहब ने बना दिया उनको। अच्छा। मोदी साहब आपके लिहाज से अच्छे लीडर हैं? अपने मुल्क के लिहाज से बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगी उनकी? नेशनलिज्म टोटली, वो अब पूरी नेशन को, सारे सियासतदानों को साथ लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर हर बंदा अपनी अलग-अलग बोली बोल रहा है। क्या इस तरह से कौमें तरक्की करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम तो बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। सर, इंडिया दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया है, लेकिन वो जंगों में नहीं पड़ रहा। आप देखें कि हमारी मईशत 20वीं 25वीं नंबर पे भी नहीं है, फिर भी हम जंगों में पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक्सक्यूज कर लेना चाहिए यार कि भाई हम चाहिए। बिजनेस आप मोदी साहब का एक बयान अभी जो रिसेंटली उन्होंने दिया था, आपने वो सुना नहीं शायद, क्या उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया है, हम तो जानते भी नहीं है पाकिस्तान कौन है। वो तो कहते हैं कि बस वो चाइना ने क्यों तरक्की की? चाइना ने तरक्की इसलिए की है, जापानीज़ ने तरक्की इसलिए की कि उन्होंने अपनी आंखें और अपने कान बंद रखे और सिर्फ अपना काम किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं कर रहे, हमारी आंखें भी खुली हैं लोगों के लिए और कान भी खुले हैं। हमने पूरी दुनिया का ठेका उठाया हुआ जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्कों से जितने भी हैं, आप देखें हम कभी ईरान की जंग में पड़ जाते हैं, कभी अफगानिस्तान के साथ हालात खराब कर लेते हैं, कभी हम इंडिया के साथ। यही तो मैंने आपको बोला है कि हमें अपने कान और आंखें बंद करके अपनी तरक्की की करने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें एजुकेशन के ऊपर वॉर फुटिंग बेसिस पे काम करना है। एजुकेशन हमारी बेहतर होगी, हर चीज़ बेहतर होती जाएगी, उस पर हम काम नहीं करते हैं। बिल्कुल भी नहीं है। 3 4 5 किस्म का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है। अपर क्लास के लिए, फिर उससे लोअर क्लास के लिए, फिर उससे लोअर, फिर बिल्कुल गरीब तबके के लिए। तो इस तरह कैसे कौमें तरक्की करती हैं? ये तो हम इतनी तेज़ी से डिक्लाइन के कि वो अफगानिस्तान जिसको कोई पूछता नहीं था, और 5-7 साल बाद आप देखिएगा वो हमसे कहीं आगे होंगे। अभी उनके हालात बेहतर, अगर अफगानिस्तान की मौजूदा रजीम जो इस वक्त वहाँ है वो 3-4 साल रह गई तो पाकिस्तान का तो नामो निशान भी नहीं होगा। अल्लाह माफ करे। सर, आपको नहीं मेरा मतलब अल्लाह ताला सलामत रखे, हमारा मुल्क है। आई मीन टू से कि इकोनॉमिक मामलात में हम और नीचे चले जाएं। एग्री कर रहा हूँ आपसे, मैं आपके टोटली एग्री कर रहा हूँ। सर देखें, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी देखिए छोटे से बच्चे को भी हम यही पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, दूसरा कोई भी मुल्क जिनके साथ हमारे मामलात अच्छे नहीं है। आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब बच्चे को सुन लेना एक मिनट, जब तक बच्चों के दिमाग के अंदर हम पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे कि भाई जो भी दुश्मनी अपनी जगह पर, डेवलपमेंट अपनी जगह पर, तरक्की अपनी जगह पर, लेन देन अपनी जगह पर करनी चाहिए, तो हम यहाँ पर सिर्फ दुश्मनी पढ़ा रहे हैं बच्चों के दिमाग में। बच्चे बड़े होकर क्या उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी या दुश्मनी पैदा होगी? भाई बदला लेना, फिर यहाँ पर तो हालात खराब होंगे या नहीं होंगे? सबसे पहले तो बात ये कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है। जो हमने पढ़ी है वो हिस्ट्री ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है, उस वो एक अलग बहस है। मैं क्या उसको हिस्ट्री में सही थोड़ा सा टच दे। मतलब अब देख, जो हमें जंगों की हिस्ट्री पढ़ाई गई वो भी ठीक नहीं है, जो हमें कश्मीर का बताया गया वो भी ठीक नहीं है। सही क्या है? बेशुमार ऐसे मैं उस बहस में नहीं पढ़ता। थोड़ा सा तो आप टच बच्चों दे। की बात कर रहे हैं ना, मैंने पहले भी ये कहा कि हमें अपने कान और आंखें बंद करके अपने मुल्क की डेवलपमेंट लिए काम करना चाहिए। जो मेरे मुंह से एक बात निकल गई कि पाकिस्तान का बुरा हाल है, वो कहने का मकसद ये नहीं है, हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार है। कि मैं ये बुरा हाल है, मैं आपको सेकंड कर रहा हूँ, मैं आपको सेकंड कर रहा हूँ। डोंट कार्टल्स बने हुए हैं कि वो सब कुछ वो ऑक्यूपाई कर जाते हैं, नीचे तक कोई चीज़ आती नहीं है, कोई चीज़ पेनिट्रेट ही नहीं करती गरीब तब आदमी। एजुकेशन पे वापस आते हैं। एजुकेशन पे मैंने तो आपको पहले ही कहा कि देखे ना, एक मदारस का निज़ाम चल रहा है, उन बच्चों का क्या फ्यूचर है मुझे बताएं, कि सिर्फ उन्होंने मस्जिदें संभालनी है, उनका नहीं दिल करता कि वो भी IT में जाएं। अब तो IT में सिर्फ इंडिया में
उनका आईटी का रेवेन्यू जो है वो हमारे टोटल बजट से ज़्यादा है। तो हमें शर्म आनी चाहिए ना कि वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यही बात जी अब यही बात दो बंदों को कहें कि जाके वो आईटी में हमसे आगे निकल गए, यहाँ पर लोग कहेंगे नहीं 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 जज्बा बहुत है हमें, हम बहुत पावरफुल है। मुझे बताएं उस जज्बे को क्या करना है। अब वो मैंने बड़े साल पहले एक मूवी देखी थी, बात शायद लंबी हो गई, कि वो एक बंदा था वो कराटे का एक्सपर्ट था। तो वो आता है तो वो ऐसे किसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, उसको एक्शन उक्शन दिखाता है, वो दूसरा बंदा 2-4 मिनट उसको देखता रहता है, फिर उसके बाद वो रिवॉल्वर निकालता है, उसको गोली मारता चला जाता है। तो मतलब ये कि आपका जज्बा अपनी जगह पे है, बट अगर आपके पास वसाइल नहीं होंगे, आप मुआशी तौर पे, अब तो दुनिया में वो मुल्क रूल करेगा जो मुआशी तौर पे मजबूत होगा। आप अपनी फैमिली में देख लेना, अगर कोई आदमी खाता पीता है, साहिब हैसियत है, हर बंदा उसकी बात मानेगा। आप अब सगे भाइयों में देख लें, पेरेंट्स उस बेटे की ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, उसकी ज़्यादा सुन रहे होते हैं कि जो कमा के घर अच्छा ला रहा है। जो मेरे जैसा नलायक होगा उन्होंने कहेंगे और रोटी पई खानी खा मर ला, नहीं खानी तो ना खा। तो ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੌਲੀਆ ਵੀ ਧੁੱਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा सालन अच्छी हर चीज़ मैनेज करके रखी होगी। क्या यही वजह है कि मिडिल ईस्ट भी खिंचा चला जा रहा है उनकी तरफ, हमारी तरफ कोई आ ही नहीं रहा? 60s का मिडिल ईस्ट देखें, इवन 80s का देखें, और 80s के कराची या लाहौर को देखें, और अब उनको देखें, वो कहाँ पर हम मैंने हमारे पास आता ही नहीं है कोई। प्रायोरिटी सर कौमियत, नेशनलिज्म नहीं है हमारे अंदर। जब नेशनलिज्म आ जाएगा ना कि व्हाट इज़ द मीनिंग, लोगों को पता ही नहीं। आप मुझे बताएं, आपको स्कूल में किसी ने पढ़ाया नेशनलिज्म क्या है? कॉलेज में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, आपके घर में आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, वैसे ही बताया होगा बेटा यार नेशनलिज्म है। तो कौमियत, नेशनलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सपीरियंस है को 2-4 मुल्कों में रहने का। तो मैंने वहाँ पे, मुझे बड़ी पुरानी, कौन से मुल्क? मैं ऑस्ट्रेलिया रहा, मैं टर्की गया, मैं रूस गया, मैं सिंगापुर गया, मैं थाईलैंड गया, सऊदी अरेबिया गया। माशाल्लाह, इसीलिए आपकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। कौमियत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी वहाँ की इंडियन लड़की से बहस हो गई कश्मीर के ऊपर, उसने मुझे 7 दिन नहीं बुलाया। अच्छा, मतलब कहने तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हम मजाक में ले जाते हैं। एक मजाक की बात है ना, मैंने उसे कह दिया अच्छा तुसी ले लेना गलते कर, ये तो एक मजाक की बात हो गई ना। बट उनके ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं पहले हम इस प्रॉब्लम से निकलें, आपस में हम बाद में लड़ लेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से हम तो यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। इस किस्म की लेग पुलिंग है, किसी इदारे में चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, हर जगह पे लेग पुलिंग में माशाल्लाह हम आपको नहीं लगता विन उनकी जीत इसी में कि दुश्मन आज हम उनके ना माने, हम जो भी कहें, लेकिन आज बैठकर हम उनके नेशनलिज्म की तारीफ कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, ऑन द कैमरा आगे कह रहे हैं कि भाई सीखनी है नेशनलिज्म तो इंडिया से सीखे। कितनी बड़ी देश से, इवन बांग्लादेश से, ये वही है ना जिनको हम कहते थे कि ये हमारा सब कुछ लूट के खा गए हैं, टके के नहीं है, आज वो कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि जब तक हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मेन हैसफुल कॉम चेंज करना पड़ेगा, लीडरशिप अच्छी आएगी, यंग लोगों को आगे आना चाहिए जो डिवोटेड हों। और फिर मेरा तो फोकस एक ही चीज़ पे है, टॉप प्रायोरिटी कौमियत, नेशनलिज्म, उसके बाद आपकी एजुकेशन के ऊपर वॉर फुटिंग। हमारे जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, ये एजुकेशन को प्रमोट होने इसीलिए नहीं देते कि अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो इनकी जूतियाँ कौन सीधी करेगा। सिंपल इज दैट। सर, आप चाहते हैं इंडिविजुअली तौर पर कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशन बेहतर हो, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो और लेन देन करें, ट्रेड किए जाए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो इश्यूज हैं उनको भी आपको अपनी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करना। अब रिसेंटली ईरान ने हम पे हमला किया, जो भी किया उसको हमने बिल्कुल सही जवाब देना चाहिए था। देखिए, खुददारी भी कोई चीज़ होती है, गैरतमंदी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आप कितने दिन मुकाबला करेंगे, बाद फिर वही आ जाएगी। आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तो गैरतमंद होंगे ना। अगर हम तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं कि मंगते हैं, हमारा वज़ीर-ए-आज़म जहाँ जाता है पैसे मांग रहा है, हमारे आर्मी चीफ जा रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं। मतलब बेचारे वो भी कोशिश यही करते हैं ना कि किसी तरह से मुल्क के हालात बेहतर कर लें। अब वो नहीं हो अगर चीज़ों को हल करना मांगा जाए तो क्या हल होगा? देखेंगे तो आप अगर हिस्ट्री हमारी उठा के देखेंगे, 47 से ये मांगते हुए आ रहे हैं। सर नहीं होगा ना, यही तो कह रहा हूँ कि हमें अपना पेट काटना पड़ेगा, सबको काटना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो है वो जो हमारी एलीट क्लास है, जो हमारा रूलिंग एलीट है, उसको देनी पड़ेगी। अब उनको कौन मोटिवेट करेगा? आप जैसे यंगस्टर ही कर सकते हैं, तो आप करें। कर रहे हैं सर इंशाल्लाह मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाने के लिए। जो सच्चाइयां हैं, जो आपको नहीं लगता कि जो इस मुल्क का इस टाइम सबसे बड़ा लॉयल आदमी वो है जो इस मुल्क की सच्चाई बताए कि कहाँ पर करप्शन हो रही है, कहाँ किस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये नहीं बताएंगे सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा, हम मांगते रहेंगे,
क्या यही चीजों के ऊपर पर्दा डालना इस टाइम मुल्क के साथ लॉयल होना है? बिल्कुल ज्यादती है। मैं कहता हूँ हकीकत को फेस करना चाहिए। कबूतर जैसे बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है, हमें वैसे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। रियलिटी को फेस करना चाहिए और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए दीन की से दूरी भी इसमें एक फैक्टर आप शामिल कर लें। हमें अपने दीन को भी पढ़ना चाहिए, हमें अपने सहाबा कराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना चाहिए, उनके अफकार पे हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, अपनी मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए। ये हमारा सब कुछ लूट के खा गए हैं, टके के नहीं हैं, आज वो कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि जब तक हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मेन हैसुल कौम चेंज करना पड़ेगा, लीडरशिप अच्छी आएगी, यंग लोगों को आगे आना चाहिए जो डिवोटेड हों। और फिर मेरा तो फोकस एक ही चीज़ पे है, टॉप प्रायोरिटी कौमियत, नेशनलिज्म, उसके बाद आपकी एजुकेशन के ऊपर वॉर फुटिंग। हमारे जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं ये एजुकेशन को प्रमोट होने इसीलिए नहीं देते कि अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो इनकी जूतियाँ कौन सीधी करेगा। सिंपल इज दैट। सर आप चाहते हैं इंडिविजुअली तौर पर कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशन बेहतर हो, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो और लेन देन करें, ट्रेड की जाए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो इश्यूज हैं उनको भी आपको अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना। अब रिसेंटली ईरान ने हम पे हमला किया, जो भी किया उसको हमने बिल्कुल सही जवाब देना चाहिए था। देखिए खुददारी भी कोई चीज़ होती है, गैरतमंदी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आप कितने दिन मुकाबला करेंगे, बाद फिर वही आ जाएगी। आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तो गैरतमंद होंगे ना। अगर हम तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं कि मंगते हैं, हमारा वज़ीर आज़म जहाँ जाता है पैसे मांग रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ जा रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं। मतलब बेचारे वो भी कोशिश यही करते हैं ना कि किसी तरह से मुल्क के हालात बेहतर कर लें। अब वो नहीं हो पाएंगे। अगर चीजों को हल करना मांगा जाए तो क्या हल होगा? देखेंगे तो आप अगर हिस्ट्री हमारी उठा के देखेंगे 47 से ये मांगते हुए आ रहे हैं। सर नहीं होगा ना, यही तो कह रहा हूँ कि हमें अपना पेट काटना पड़ेगा, सबको काटना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो है वो जो हमारी एलीट क्लास है, जो हमारा रूलिंग एलीट है, उसको देनी पड़ेगी। अब उनको कौन मोटिवेट करेगा? आप जैसे यंगस्टर ही कर सकते हैं, तो आप करें। कर रहे हैं सर इंशाल्लाह मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए। जो सच्चाइयां हैं, जो आपको नहीं लगता कि जो इस मुल्क का इस टाइम सबसे बड़ा लॉयल आदमी वो है जो इस मुल्क की सच्चाई बताए कि कहाँ पर करप्शन हो रही है, कहाँ किस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये नहीं बताएंगे सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा, हम मांगते रहेंगे, क्या यही चीजों के ऊपर पर्दा डालना इस टाइम मुल्क के साथ लॉयल होना है? बिल्कुल ज्यादती है। मैं कहता हूँ हकीकत को फेस करना चाहिए। कबूतर जैसे बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है, हमें वैसे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। रियलिटी को फेस करना चाहिए और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए दीन की से दूरी भी इसमें एक फैक्टर आप शामिल कर लें। हमें अपने दीन को भी पढ़ना चाहिए, हमें अपने सहाबा कराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना चाहिए, उनके अफकार पे हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, अपनी मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत अच्छा लगा सर, उम्मीद है सर अल्लाह खैर करेगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। सर नाम आपका? मुनीबुल हसन। क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर। बात करने का पर्पस है कि मैं आपको ना एक ब्रिज दिखाने जा रहा हूँ। ये ब्रिज ज़रा आप देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि ये किधर की लग रही है आपको, कौन सी कंट्री की है। यूरोप कंट्रीज जैसा लग रहा है। यूरोप जैसा लग रहा है, ये चेक बिल्डिंग चेक करो जी, आई थिंक कोई यूरोप कंट्री है या दुबई वाली साइड का है। अच्छा, दुबई भी नहीं है, ये यूरोप कंट्री भी नहीं है। आप ज़रा गेस करिएगा, मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ। हमारे साउथ एशिया में से है। साउथ एशिया में से इंडिया? इंडिया हो सकता है, मे भी वो बहुत डेवलप है। ठीक है, डेवलप हो गया। अब अच्छा मैं बताना ये चाहूँगा कि ये हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया ही है भाई। ये 21 किलोमीटर उन्होंने 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर लंबी इन्होंने ये ब्रिज बनाई है। ये मुंबई टू नवा मुंबई को आपस में जोड़ रही है ये ब्रिज। अच्छा मैं बताना चाहूँगा, पहले ये सफ़र जो था वो 2 घंटे का था। जब से ये ब्रिज उन्होंने बनाई है उनका सफ़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का रह गया। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से वो अपने चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में भी ये गौर करना चाहिए अवाम को, ठीक है, कि आईटी की फील्ड की तरफ आएँ, क्योंकि इंडिया ने आईटी में बहुत तरक्की की है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अपनी आईटी अप की है, बाद में हर चीज़ उनके काबू में आ गई है। अच्छा, ठीक है, तो क्या हमारी आईटी और उनकी आईटी का अगर कंपैरिजन करें तो कोई मुकाबला है? नहीं, उनकी आईटी हमसे ऊपर है। ठीक है, उनकी हर लिहाज से वो हमसे थोड़ा बहुत आगे ही हैं, पॉपुलेशन के लिहाज से लगा लें अंदाज़ा।
ठीक है। उसके अलावा हमारे जो देहाती माहौल है इनमें ज़्यादातर लोगों को आईटी का पता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। इंडिया में भी लिटरेसी रेट जो हमारी तालीमी निज़ाम का हाल है, क्या उधर भी यही होता होगा या उनके तालीम बहुत नेक्स्ट लेवल है? ठीक है, उनकी तालीम में फ़र्क है, ज़ाहिर बात है, उनकी आईटी इतनी अप है तो उनकी तालीम में तो फ़र्क होगा। अच्छा, ठीक है। और ये दुबई वगैरह में यहाँ पे जितने भी आईटी वर्कर हैं मेरे, यानी कि काफ़ी जानने वाले दुबई में हैं, मेरी अक्सर उनसे बातचीत भी हुई है। तो आईटी में जो बड़ी पोस्ट पे है ना, वो ज़्यादातर इंडियंस ही हैं। अच्छा, ठीक है, इंडियंस हैं। और हमारे पाकिस्तानी हैं जो, इन्हें पहली बात है आईटी पे बिलीव ही नहीं है। ठीक है। आईटी पे क्यों नहीं यकीन है हमें? ठीक है, उन्हें ज़्यादा पता नहीं, इधर किसी को बोल दें कि यार ये चलो इतनी स्टडी कर लो, आगे आईटी की फील्ड में आ जाना, उनका ये ज़हन है नई सरकारी नौकरी करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसा। मतलब गाइस ये समझिए जरा इनकी बातों को कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर अभी तक आईटी के ऊपर किसी को यकीन ही नहीं है। क्या लोग समझते हैं कि बस सरकारी नौकरी, यही तो हमारी एजुकेशन सिस्टम का हाल है कि हमारे निज़ाम में हमें बताया जाता है कि भाई आप सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल कर लो, यही आपकी अचीवमेंट है। भाई आप देखिएगा कि अगर दूसरी मुल्कों की अगर हम बात करें, हमारे जो यहाँ के मौजूदा हालात हैं, हमारे यहाँ पर लोग जंगजू इतने क्यों हैं? क्यों हम जंगों के बारे में बात करते, क्यों नहीं हम आईटी की बात करते, क्यों नहीं हम तरक्की के बारे में बात करते? बस वही ना, हम पहले ये जंगे तो लड़ लें, तरक्की का कौन सोचता है? ठीक है, तरक्की की नहीं टेंशन किसी को, सारे कहते हैं बस वड देंगे, मार देंगे, ये वो। जब हम पावरफुल हो जाएंगे फिर चलो जंग भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देख सकता। ठीक है, हमारी फौज है ना जो, उनमें बहुत दिलेरी है। वो हम पर नीचे ही है ना, चाहे नीचे ही हैं, लेकिन हमारी फौज ने जो तरक्की की है ना आईटी की फील्ड में, ये क्या तरक्की की है? कोई एक ऐसी बड़ी तरक्की बता दें कि अवाम हैरान हो जाए। उन्होंने ये जो अभिनंदन को चाय पूछी थी, उनका ये अंदाज ही तरक्की बयान करता है। ठीक है, आप अभिनंदन की बात कर रहे, 71 में पता क्या हुआ था? वो ठीक है, तब इतने शौर नहीं था लोगों को। अब जैसे जैसे शौर आना शुरू हुआ, जैसे जैसे फौज ने तरक्की की है, तो उन्होंने अपने काम तो वगैरह कह सकते हैं भाई, वो भी तो हमारी वीडियोस बना के कह सकते हैं कि भाई 71 में हमने देखो भाई तुम्हारे 93,000 दिखाते हैं, वो अपनी मूवीज में दिखाते हैं, लेकिन वो मूवीज में दिखाते हैं, उनका इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन ये जो अभिनंदन वाला वाक़या, ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना, इसका मज़ा आता है। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अभिनंदन के आपने कहा कि अभिनंदन की जो बात है, कि आपको नहीं लगता कि अब ये चीज़ें, अगर मैं बात करूं आईटी के लिहाज से, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। अगर आप मईशत के लिहाज से बात करेंगे, अगर आप जीडीपी की बात करेंगे, तो अब आपको नहीं लगता कि जंगें तो रही नहीं है, अभी इकोनॉमिकल वार है, आपकी इकोनॉमी ज़्यादा मजबूत है, तो आप जंग जीते हुए? ऐसी बात है, बस वही ना, मैंने पहले भी ये बात बोली है, जंगे वगैरह अभी लड़ाई झगड़े एक दफ़ा साइड पे करें। अभी ये देखना चाहिए कि यार कंपैरिजन करना चाहिए तरक्की के लिहाज से। ठीक है, और उसकी तरक्की है, ठीक है, उस इंडिया की तरक्की है, इसमें कोई शक मान गए भाई एंड पे कि भाई इंडिया की तरक्की है, तो भाई वो तो तरक्की याफ्ता, हमारे मानने या ना मानने से भी वो तरक्की याफ्ता। हम कब तरक्की करेंगे? मैं ये सवाल मेरा ये है कि भाई बताएं कि आज भी अगर इस टाइम भी अगर बात करूंगा, हम ईरान को लेकर बैठे हुए, ईरान से हम जंगे लड़ रहे हैं, कभी वो बम हम पर गिरा रहा है, कभी हम उन पर गिरा रहे हैं। आप देखेंगे अफगानिस्तान के साथ भी हमारे कुछ मामलात अच्छे नहीं हैं, कभी वो हमारे अफवाज को मार रहा है, कभी हम उनको मार रहे हैं। तो भाई इंडिया के साथ तो हमारे हालात तो शुरू से खराब होते आ रहे, हम अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ भी नहीं बना पा रहे हैं। और इंडिया देखिए अमेरिका के साथ कितने अच्छे तल्लुकात हैं, चाइना के साथ कितने अच्छे तल्लुकात हैं, वो तो हर किसी के साथ बना के रखता है। मिडिल ईस्ट, आपने कहा कि आपने बात की दुबई की, दुबई में इंडस्ट्री में सारे इंडियंस हैं, तो भाई हम किधर हैं? बस हमारी ग्रोथ यानी कि रुकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन आएगा, बकाया इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह दुआ है हमारी कि पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करे। मौजूदा जो, अगर हम जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर, एजुकेशन सेक्टर पर काम नहीं करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? अताउल्लाह। क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बात करने का आपसे पर्पस ये है कि मैं अभी आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो है। अगर मैं बात करूँ, एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो। आपने वो वीडियो देखे हैं? ज़रा ये वीडियो आपने देखनी है, देख के बताना कि किस कंट्री की लग रही है आपको। ये देखें,
क्या लग रहा है? ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल से इंडिया ही है, मुंबई। इंडिया ही है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि ये इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाई, काम कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो डेली डेली कोई नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम अपनी बात करें, हम तो जंगों से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अभी ईरान का वाकया देख लो, ईरान ने हम पर बम गिरा दिया, हमने उन पर बम गिरा दिया। अभी देखें अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामला बड़े अच्छे नहीं हैं, बहुत खराब है। इंडिया के साथ तो शुरू से ही खराब है। कैसे देखते हैं आप? क्या हमने क्यों नहीं बना पा रहे हैं अपने पड़ोसियों के साथ? क्यों नहीं हम अपने हालात ठीक कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जंगें किसी भी चीज़ का हल है? नहीं, जंग तो किसी भी चीज़ का हल नहीं होती। वैसे जब कोई बात करने से अगर किसी बात का हल निकल आता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे ख्याल से अगर ये ताल्लुकात जब नहीं बन रही तो पाकिस्तान के हमारे जितने भी लीडर गुजरे हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब जो वो ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं, अगर वो बनाना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मतलब हर किसी को मेरे ख्याल से यहाँ पर अपनी सूझी है कि वो अपना बैंक बैलेंस ठीक करे, ये वो, तो मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छा हो जाए। सबसे बेस्ट रीज़न है कि मतलब ताल्लुकात नहीं बन रहे, क्योंकि लोग ममालिक अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचता। हमेशा अगर सोचता है तो अपने बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में। तो मेरे आपको लगता है कि जो मौजूदा जो सिनेरियोस हमारे चल रहे हैं, क्या लगता है कि हमें कोई जंगों में पड़ना चाहिए? क्या आपको लगता है कि किसी से हालात बिगाड़ कर क्या हम मजीद, आपको नहीं लगता कि पस्ती की तरफ नहीं जा सकते? क्या ये चीज़ें जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनको नहीं पता चल रही? नहीं, बिल्कुल भी जंग तो किसी भी बात का हल नहीं होता। और मतलब जो ममालिक भी जंगों से गुजरते हैं तो उनके हालात नीचे डाउन होते नज़र आ रही है, कभी भी वो तरक्की नहीं कर पाते। तो जंग किसी भी बात का हल नहीं होता, किसी भी मसले का हल नहीं होता। ये मतलब बैठ कर कोई अच्छे से बातें करके उसका हल निकल आते हैं। जंग तो मेरे ख्याल से किसी भी मसले का हल नहीं होता। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? लॉस होता है। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको ये जो सी ब्रिज दिखाई, इसको देखने के बाद क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा था आपको कि जिस तरह से वो उन्होंने बिल्ड किया, इसको बनाया है? ये 2 घंटे का सफ़र, ये पता कितनी इसकी लंबाई है? ये 28 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, और मुंबई को नौवा मुंबई से जोड़ रहा है ये ट्रेन। अब मुझे बताएं कि वो वहाँ पर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्या अब साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही है? वो तो जब आपने मुझे वीडियो दिखाई, यकीन जाने मेरे तो पहले माइंड में यही आता कि यूरोपियन कंट्रीज ही होगी। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया है, लग रहा है। फिर वो पता लग गया कि ये इंडिया है। तो ये हमारे पड़ोस में तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा डेवलप है तो वो चाइना है, और उसके बाद जो है इंडिया। मेरे इल्म के मुताबिक, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो हर एक चीज़ में आगे है तो वो इंडिया है और चाइना जो हमारे पड़ोस में है। कैसे देखते हैं इंडिया ने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जो कि आज वो दुनिया में अगर कहा जाता तो द ओनली वन है या फिर नंबर 1 है? क्या उसने ऐसी चीज़ें अपनाई हैं कि जो कि हमें भी सीखना चाहिए इंडिया से? वो इंडिया में ना वहाँ पर टैलेंट की कदर है। अगर आईटी में देखा जाए तो अभी गूगल का सीईओ इंडिया से है। जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं जो हम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, उसके सीईओ वगैरह वो इंडिया से है, क्योंकि वहाँ पर टैलेंट की कदर है। पाकिस्तान में अगर कोई टैलेंट जाहिर भी नहीं कर पाता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट होते हैं, वो अगर टैलेंट शो करते हैं तो वो गायब हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गया। तो वहाँ पर इंसानियत की कदर है, टैलेंट की कदर है। और पाकिस्तान में जो है ये ना तो इंसानियत की कदर है ना टैलेंट की कदर है असल। तो यही बात है मेरे ख्याल से कि वो कदर करते हैं इंसानियत की और अपने टैलेंट की, इस वजह से वो अब आगे है और हम जो है बस वैसे की वजह से बहुत पीछे रह गई है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर और ट्रेड होनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि अब मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने चाहिए, या इसी तरह ही ठीक है, जंगे करते रहें हम? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो तजाद वगैरह ये तो होते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते इससे हमें भी फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा खुद मेडिसिन से फील्ड है, जो सबसे अच्छे मेडिसिन है जो सट है वो हमें इंडिया से आती है। तो ये अगर ताल्लुक अगर हमारे अच्छे, दुनिया के फार्मेसी भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ मेडिसिन में आईटी में बहुत ही आगे है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ताल्लुकात अगर बेहतर हो तो ये हमारे भी फ़ायदा है उसमें और उनका भी फ़ायदा है। तो जी, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू। आप आएंगे?